जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 9 to 10 का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा कि 9 to 10 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, हिंदी में कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा था और उसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इन सभी टॉपिक के विषय में बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा टीआरई 3 के अंतर्गत 9 to 10 के लिए जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 16,970 थी और जिसके लिए 1,44,735 बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम देखें कि इसमें हिंदी के लिए कितनी वैकेंसी थी तो आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 2069 थी। 2069 पदों पे हिंदी के लिए वैकेंसी आई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें पेपर का लेवल कैसा था और उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। देखिए, आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं और इन 150 प्रश्न में आपका जो 30 नंबर होता है लैंग्वेज का होता है, जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि यह आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ता, बस इसको पास करना है। लेकिन उसके बाद जो 120 प्रश्न बचते हैं, 120 क्वेश्चन बचते हैं, इसी में से आपका कट ऑफ बनता है और इसमें से भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सब्जेक्ट का जो हिंदी सब्जेक्ट का रहा होगा वो 80 प्रश्न थे और एक आपका जीएस का जिसमें 40 प्रश्न थे। इसी से आपका कट ऑफ बनता है। अगर हम इसको भी एनालिसिस करें तो आपका जो जीएस का था ये आपका बहुत ही अच्छे लेवल का आया था, हार्ड पूछा गया था और जो आपका सब्जेक्ट का था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। अगर इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो 120 प्रश्न आए थे उसमें से 50 प्रश्न इजी थे और उसके बाद 30 प्रश्न आपके मॉडरेट थे और 40 प्रश्न आपके हार्ड थे। इसी तरह से आपका पूरा क्वेश्चन आया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इन 50 प्रश्नों को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 40 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर का जो आपका लेवल है वो कुछ इसी तरह से रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ। अगर हम बात करें कि कितने पदों पे वैकेंसी आई थी हिंदी के लिए तो आपका 2069 पदों पे आई थी। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। देखिए, कट ऑफ को जानने से पहले हम देख लेते हैं इससे पहले जो आपका टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था उसमें कितने पदों पे वैकेंसी आई थी और उसका कट ऑफ क्या गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो टीआरई 3 है उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ क्या जाएगा 9 to 10 के लिए। अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो 9 to 10 के लिए जो हिंदी के लिए टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उनकी संख्या 4,653 थी। अगर हम देखें टीआरई 3 में इसके आधे के बराबर वैकेंसी आई है, पदों की संख्या पूरी तरह से आधी हो गई है। जो आपकी टीआरई 2 में आई थी उससे आधे पोस्ट हिंदी सब्जेक्ट के लिए आए हैं टीआरई 3 में। अगर हम बात करते हैं कि टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना था तो हमको और नीचे जाना पड़ेगा। ये पूरी पीडीएफ है जो ऑफिशियल पीडीएफ आई थी, वहां से मैं आपको पूरे कट ऑफ को बता रहा हूं। और अगर हम कट ऑफ को बात करें, कट ऑफ की एनालिसिस करें कि आपकी जो टीआरई 2 है उसमें हिंदी का कट ऑफ कितना गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अनरिजर्व का कट ऑफ था, यूआर का जो कट ऑफ था हिंदी के लिए वो आपका 88 नंबर गया था। यूआर फीमेल का कट ऑफ 87 नंबर और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका गया था 79 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 79 नंबर, एससी का कट ऑफ 56 नंबर, एससी फीमेल का कट ऑफ भी 56 नंबर, एसटी का कट ऑफ आपका 47 नंबर, एसटी फीमेल का कट ऑफ आपका 41 नंबर, ईबीसी का कट ऑफ आपका 72 नंबर, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ भी 72 नंबर, बीसी का कट ऑफ 81 नंबर, बीसी फीमेल का कट ऑफ भी 81 नंबर, बीसीएल का कट ऑफ आपका 79 नंबर। अगर आप देखिए इस पूरे कट ऑफ को देखें तो आपका कट ऑफ जो है हाई गया है। और हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हिंदी में होते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें पिछली बार का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा इजी भी था, पदों की संख्या अधिक थी और पेपर इजी भी था, इसलिए आपका कट ऑफ इतना गया है। इस बार की अगर हम देखें पदों की संख्या आधी हो गई है और पेपर अच्छे लेवल का भी आया है, तो उस हिसाब से इन सबको एनालिसिस करने के बाद अगर हम देखें कि 9 to 10 के लिए
आपका जो TRE 3.0 आया है उसमें आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है हिंदी सब्जेक्ट से। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम देखें पूरी तरह हिंदी के कट ऑफ को, तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं, आप युवा हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। वहीं यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के हिंदी के कट ऑफ में कि हिंदी के लिए 9 to 10 में फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या होगा। देखिए, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप ST हैं तो आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो कुछ इसी तरह से रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ये मेरे द्वारा बनाया गया कट ऑफ है पूरी एनालिसिस के बाद। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि इस समय हिंदी सब्जेक्ट से आपका स्कोर कितना बन रहा है और उसके साथ साथ आप यह भी बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकता है। अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उतने सब्जेक्ट के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा या आपकी यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।